अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम खान एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज हम बात करेंगे वार्निंग साइंस के बारे में जो आपके गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स पे आती हैं, यानी जो डैशबोर्ड का वो हिस्सा जहां पे आपकी गाड़ी की स्टैटिस्टिक्स शो होती हैं। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, आरपीएम मीटर वगैरह, एमआईडी भी लगी होती है आजकल की गाड़ियों में। अच्छा, पहले तो ऐसा होता था कि लोग गाड़ियाँ खुद, जो पुरानी गाड़ियाँ थी ना, वो लोग चलाते थे और उसमें इतना मसला नहीं होता था, क्योंकि जो ड्राइवर होता था जब भी उसकी गाड़ी में कोई ख़राबी आती थी तो उसको ऑलमोस्ट पता होता था, आधा मैकेनिक वो ऑलरेडी पहले से ही होता था, तो वो खुद ही अपनी गाड़ी ठीक करके और उस हिसाब से वो चला लेता था। अभी चूँकि एडवांसमेंट बहुत आ गई है, चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं, तो अब आपकी गाड़ी खुद बताती है आपको कि क्या इशू आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इंसान के बारे में, मुझे पहले पता नहीं था, मैंने बाकायदा पूरा स्टडी किया, इसको सीखा ये। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो गाड़ी के अंदर वार्निंग साइंस आती हैं वो 3 तरह की होती है, मतलब 3 कलर्स में आती हैं। एक तो रेड कलर की होती है, उसका ये मतलब होता है कि आपकी गाड़ी में कोई सीरियस फॉल्ट आया हुआ है तो आपको उसको इमीडिएटली देखना पड़ेगा। दूसरी आती है येलो कलर की। येलो कलर का ये मतलब होता है कि फ़िलहाल कुछ ख़राब नहीं हुआ लेकिन अनकरीब हो सकता है, क्योंकि सर्विसेबल है, यानी आपको इसको रिपेयर या सर्विस कराने की ज़रूरत है, वो आपको एक साइन दे देता है। तीसरी आती है, 2 कलर कॉम्बिनेशन है, ये ग्रीन भी होती है, ब्लू भी होती है। ग्रीन और ब्लू दोनों का मतलब यही होता है कि ये आपके जो सिस्टम है ये ऑपरेटिंग मोड में है, ऑपरेशनल है, यानी वो उसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है कि ये सिस्टम काम कर रहा है इसका। तो ये मैं स्क्रीन पे आपको साइंस दिखा रहा हूँ, आप इसकी मदद से समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये जो टेम्परेचर वार्निंग लाइट है, ये वाली लाइट जो है ना टेम्परेचर वार्निंग लाइट कहलाती है। इसका पूरा ताल्लुक, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि गाड़ी गर्म हो गई, ये वही चीज़ है। आपकी गाड़ी जब हीटअप हो जाती है तो आपको ये साइन शो करता है, ये थर्मोमीटर सा बना हुआ है पानी के अंदर। अगर ये रेड कलर का होगा तो इसका ये मतलब है कि आपकी गाड़ी हीटअप हो चुकी है, तो आप इसको किसी भी सेफ जगह पर पार्क करके पहले गाड़ी को ठंडा करें, उसके बाद इसके मसले को फाइंड आउट करें। तो ये एक, क्योंकि रेड साइन है तो जाहिर सी बात है आपको ना मुहतात रहना पड़ेगा इसके लिए। दूसरा हमारे पास साइन आ जाता है ये सीट बेल्ट रिमाइंडर का। जब हम गाड़ी आजकल स्टार्ट करते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर जो है ना वो आ जाता है, बार बार गाड़ी बीप की आवाज़ भी दे देती है। तो 2 तरह से होता है, लेकिन आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये वार्निंग साइन भी आ जाता है कि आप अपनी सीट बेल्ट जो ना बांध लें। तीसरा ये वाला जो साइन है, ब्रेक सिस्टम अलर्ट। जब आपकी हैंड ब्रेक लगी हुई होती है ना, बाद में मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं मतलब भूल जाता हूँ कभी कभी। हैंड ब्रेक मैंने मतलब होल्ड की भी होती है और मैं चलाने लगता हूँ तो मेरी नज़र पड़ती है वहाँ पे, तो मुझे याद आता कि भाई जो ना हैंड ब्रेक को मुझे नीचे करना पड़ेगा। बाज़ गाड़ियों में ना, तो ज़्यादातर गाड़ियों में इलेक्ट्रिक पार्किंग आ गई है, लेकिन ये साइन शो करता है कि आपकी हैंड ब्रेक लगी हुई है। तो आपको अच्छा, हैंड ब्रेक रिलीज़ करने पे भी अगर ये साइन ना हटे तो फिर आपको चेक करवाना पड़ेगा, फिर सीरियस इशू है कि रेड में है तो आपकी हैंड ब्रेक अभी भी लगी हुई है, इवन रिलीज़ करने के बाद भी। अच्छा, ये वाला जो साइन है ये बैटरी वार्निंग है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बैटरी आपकी ख़राब हो चुकी है, बैटरी ख़राब नहीं होती, ये भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये मतलब नहीं होता इसका। ये मतलब भी होता है कि आपकी जो वायरिंग का इशू है वो भी हो सकता है, आपका जो अल्टरनेटर है या जनरेटर है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा, ये इशू भी हो सकता है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन ये साइन जो ना आपका इलेक्ट्रिकल ही है, जो बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही या बैटरी आपकी ड्रेन हो चुकी है, इसी तरह का कुछ मतलब इसका निकलता है, जिसमें आपको फ़ौरन से जो ना इस पे वर्क करने की ज़रूरत होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट साइन है, ये ऑयल प्रेशर वार्निंग। ये एक टैंक सा बना हुआ है जिसमें से एक ड्रॉप जो है ना वो उसका ऑयल का गिर रहा है, तो ये आपको ये बता रहा है कि आपका इंजन का जो ऑयल लेवल है ना वो या तो बहुत लो हो चुका है या ओवरफ्लो हो रहा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपके इंजन का जो ऑयल लेवल है ना वो डिफाइन करता है। अच्छा, ये वाला जो साइन है ये हैज़र्ड इसका साइन है। जब आप हैज़र्ड का बटन दबाते हैं ना तो आपके गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स वो ब्लिंक करना शुरू हो जाते हैं, यानी आप दूसरे को इशारा दे रहे हैं कि मैं अभी फ़िलहाल किसी हैज़र्ड सिचुएशन में हूँ। तो बेसिकली दूसरी गाड़ी को आप वार्निंग दे रहे होते हैं। ये वाला साइन तो सबको ही पता है कि जब आपको कोई दरवाज़ा खुला रह जाए
या लूज़ हो तो ये साइन आ जाता है आपके स्पीडोमीटर पे। तो कोई भी दरवाज़ा कोई एक दरवाज़ा जो है ना वो बंद नहीं हुआ, तो इसका देखना पड़ता है। ये वाला जो साइन है ये एयरबैग का है। यदि आपका एयरबैग अगर मैल्फंक्शन है यानी काम नहीं कर रहा ठीक से तो आपको ये साइन शो होगा। एयरबैग क्या होता है, जब आपको किसी भी मेजर एक्सीडेंट के टाइम पे ना ये एयरबैग खुलता है, ठीक है। मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ तरह के एयरबैग्स होते हैं, नंबर ऑफ़ एयरबैग्स भी चेंज होते हैं उसके। तो ये आपको बेसिकली बता रहा होता है कि आपके एयरबैग की फंक्शनिंग में कोई मसला आया हुआ है, तो आपको इसको सर्विस कराने की ज़रूरत है या रिपेयर करने की, या जो भी ज़रूरत आन पड़ी है। ये बेटरली जो है ये मैकेनिक बता सकता है इसका, या सर्विस प्रोवाइडर जो भी लोग होते हैं। ये वाला जो साइन है ये बेसिकली है पावर स्टीयरिंग ट्रबल लाइट, यानी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग भी होते हैं, पावर स्टीयरिंग भी होते हैं। जब आपकी पावर स्टीयरिंग में फ्लड कम हो जाए उसका वो भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आपकी स्टीयरिंग में कोई इशू आया हुआ है ना, क्योंकि स्टीयरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द व्हीकल, कोई भी इशू आया हुआ होता है तो आपको ये साइन आ जाता है। तो आपको इसको जल्द से जल्द मैकेनिक को दिखाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग ए कार आपको सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए मैकेनिक के पास कि स्टीयरिंग में क्या मसला आया हुआ है। अच्छा, ये जो साइन है ना ये ABS का है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये काम बेसिकली क्या करता है कि जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, यानी स्पीड में आप जा रहे हैं और हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, तो ये जो सिस्टम होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं ना उसको लॉक होने से रोकता है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हों और आपको अचानक से ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, हार्ड ब्रेक, तो पहले गाड़ियों में क्या होता था जिनमें ABS नहीं होता था कि वो टायर्स को ही लॉक कर देते थे। तो जहाँ जो माइनर सा गैप आपको मिलता था, जहाँ पे आप टर्न कर सकते थे किसी दूसरे को बचाने के लिए, तो वो गैप आपको नहीं मिल पाता था क्योंकि आपके टायर्स ही लॉक हो गए, आप क्या उसको चला पाएंगे। तो ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यही काम करता है। जब आप हार्ड ब्रेक लगा रहे होते हैं उस वक्त आपकी गाड़ी के टायर्स को लॉक नहीं करता, ब्रेक तो प्रॉपर लगाता है लेकिन टायर्स लॉक नहीं करता। तो अगर इस तरह का कोई इशू उसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको ये साइन दे देता है कि आप अपने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पे ABS पे काम करें, इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। अच्छा, ये जो साइन है ये इंजन मैनेजमेंट लाइट है। इंजन के अंदर कोई भी फंक्शनिंग हो रही होती है या कोई भी प्रॉब्लम आई हुई होती है तो आपको ये साइन शो होगा। ये बेसिकली ये सबमरीन टाइप की बनी हुई छोटी सी टैप्स लूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ये चेक करके ही पता चल जाता है, लेकिन आपको गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शो हो जाता है कि आपको एक पॉइंट बता देता है कि यहाँ पे एक मसला आया हुआ है, बाकी आपने खुद ही देखना होता है। अच्छा, ये जो साइन है ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS बेसिकली क्या काम करता है आजकल, तो बल्कि वो डिवाइसेस आ गई हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस बाकायदा। बहुत सारी गाड़ियों में TPMS सिस्टम होता भी नहीं है, आपको मैन्युअली चेक करना पड़ता है। अब तो डिवाइसेस आ गई हैं प्रॉपरली, तो उसमें क्या होता है कि आपको चारों टायर्स जो गाड़ी के हैं उसका बता देता है वो कि किस टायर में कितना प्रेशर है। तो अगर किसी टायर में प्रेशर कम है तो आपको ये गाड़ी खुद ही बता देती है कि किसी एक टायर में एयर प्रेशर कम है, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा साइन है जो गाड़ी पहले से बता देती है। ये जो साइन है ये क्रूज़ कंट्रोल का है। यानी क्रूज़ कंट्रोल बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जब आप गाड़ी को खुसूसन लॉन्ग रूट्स पे, मोटरवेज पे, जहाँ सीधा रोड है, आपको एक्सीलेटर पे पाँव ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, तो आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर देते हैं इसका। एक स्पीड लिमिट इसकी होती है कि आप 60 से अबव कर दें इसको, या 40 से या 50 से अबव कर दें इसको, और वहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दें तो गाड़ी की स्पीड वही रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने 70 पे ऑन कर दी तो 70 पे ही क्रूज़ कंट्रोल रहेगा और आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। एक्सीलरेटर से पाँव हटा दें, आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बस आप उसको मॉनिटर करते रहें। तो ये साइन जब आता है ना, जब आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन करते हैं तो ये साइन शो हो जाता है जिन गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल अवेलेबल होता है। अच्छा, ये जो साइन है ये ट्रैक्शन कंट्रोल किसे कहते हैं, इसको स्टेबिलिटी कंट्रोल भी कहते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली काम क्या करता है कि जब आपकी गाड़ी स्पीड में जा रही है और कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जिसमें आपने गाड़ी को बिना ब्रेक किए टर्न करना है या ब्रेक के साथ ही टर्न करना है, तो यहाँ पे गाड़ी क्या करती है, इंजन क्या करता है कि जब गाड़ी स्मूथ सरफेस पे जा रही होती है तो आपके चारों टायर्स पे ना इक्वल प्रेशर आया हुआ होता है। लेकिन जब गाड़ी लेफ़्ट मुड़ रही है
तो ये मैकेनिज़्म क्या करता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है ये उन टायर्स पे लोड बढ़ा देता है जिस साइड को लोड ज़्यादा आना होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ़्ट मुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जब लेफ़्ट मुड़ते हैं तो आपके राइट साइड की व्हील्स पे प्रेशर ज़्यादा आ गया, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है उसके ऊपर, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है उस पर। तो ये बैलेंस कर रहा होता है आपके लेफ़्ट व्हील्स को भी कि उस पर उतना ही लोड डालें ताकि आपकी गाड़ी स्लिप होने से बच सके, रोल ओवर होने से बच सके। तो ट्रैक्शन कंट्रोल यही काम करता है। जब आपकी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल अवेलेबल है और ऑन है तो आपको ये साइन दिखेगा। अच्छा, ये जो साइन है ये चाइल्ड लॉक का है। जब आप जैसे कि साइन से ही जाहिर है, आप जब चाइल्ड लॉक ऑन करते हैं मतलब गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक हो जाते हैं ताकि बच्चे ना खोल सकें, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं तो आप बीच में खोल लेते हैं, कभी कभी खोलने की कोशिश करते हैं। तो चाइल्ड लॉक जब लग जाता है तो ये साइन आपको शो हो जाता है। बहुत सारी गाड़ी में शो नहीं भी करता, लेकिन चाइल्ड लॉक सेंट्रलाइज लगा हुआ होता है। जो साइन है ये वाइंडशील्ड वॉशर का है। जब आपके वाइंडशील्ड वॉशर के टैंक में पानी कम हो जाता है या लेवल से कम हो जाता है या पानी ख़त्म होने को आता है तो आपको ये साइन शो हो जाता है कि आप इसमें पानी भरें, ताकि जब हम वाइंडशील्ड धोते हैं ना थ्रू वाइपर्स तो आपको ये साइन शो हो जाता है कि जब आपका पानी का लेवल कम हो जाता है तो आपको ये साइन शो हो जाता है। अच्छा, ये जो साइन है ये आपके हेडलैम्प्स का है। हेडलाइट जब आपकी ऑन हो जाती है तो ये साइन आपको शो होगा। अभी ये साइन शो करने की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन ज़रूरत है भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी में होते हैं, रात को आए गाड़ी बंद करी, फ़ौरन से स्विच जो है ना ऑफ़ कर दिया और सुबह उठे उनका ध्यान भी नहीं होता, जल्दी में होते हैं हर वक्त, तो स्विच ऑन कर लेते, लाइट्स ऑन रह जाती हैं उसकी। फिर ये कराची है ना कोई जो है ना आपको बता देगा ऐसे इशारा करके लाइट्स आपकी ऑन है बंद कर दे, तब याद आता है कि बंद करनी होती है इसको। तो प्रॉपरली जब भी आप गाड़ी मतलब आ जाएं और गाड़ी को स्विच ऑफ करें तो उससे पहले जो ज़रूरी यूटिलिटीज़ है उसको बंद करें। पहले एसी ऑफ़ करें, अपने हेडलाइट्स ऑफ़ करें, जो भी चीज़ें आपने ऑन रखी हैं उनको ऑफ़ करें पहले, उसके बाद गाड़ी स्विच ऑफ करें। बेहतर तरीका यही है। अच्छा, ये जो साइन है ना ये लो ब्रेक फ्लड इंडिकेटर का है। जब आपका ब्रेक फ्लड का लेवल कम हो जाता है, उसके अंदर जो ऑयल है या जो भी फ्लड है उसके अंदर, वो जब कम हो जाता है उसका लेवल, तो आपको ये इंडिकेशन साइन शो हो जाएगा। तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आपकी ब्रेकिंग का मामला होता है तो ऑब्वियसली इसको सीरियस लेना चाहिए होता है, इसीलिए ये रेड में शो करता है हमेशा। ये जो साइन है ये लो फ्यूल इंडिकेशन का है। जब आपका फ्यूल कम हो जाता है, लोअर लेवल पे आ जाता है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है, तो उससे पहले ये साइन आपके पास आ जाता है कि आप अपनी गाड़ी को रीफ्यूल करा लें। बेसिकली इसका यही मतलब होता है। ये जो साइन है ये AWD का है, ऑल व्हील ड्राइव का। जब ये सिर्फ उन गाड़ियों में अवेलेबल होता है जिनमें 4 व्हीलर ऑप्शंस होते हैं, यानी आप चारों टायर उसके घूमते हो, मतलब घूमते तो सबके ही चारों टायर है लेकिन पावर चारों टायर्स में जा रही हो इंजन की तरफ से। तो जो 4 व्हील ड्रिवन गाड़ियां हैं ये उनमें ऑप्शन अवेलेबल होता है। जब आप 4 व्हीलर ऑप्शन ऑन करते हैं तो तब ये साइन आ जाता है कि आपकी गाड़ी 4 व्हील ऑप्शन पे ऑन हो चुकी है। अच्छा, ये जो साइन आता है ये बल्ब फेलियर का आता है। कोई भी बल्ब जब आपकी गाड़ी में काम नहीं कर रहा तो आपको ये साइन आ जाता है कि आपकी गाड़ी में कोई बल्ब जो है वो काम नहीं कर रहा, तो आपको उसे ढूंढना पड़ता है। अच्छा, ये जो साइन है ये ब्रेक पैड वार्निंग है। कि जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी में ज़्यादातर ये आता है, जब आप गाड़ी स्विच ऑन करते हैं, इग्निट करते हैं उसको, तो जब तक आपने ब्रेक पेडल पे पाँव नहीं रखा हुआ होता तब तक वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ज़्यादातर ऑटोमेटिक गाड़ी में यही फंक्शन होता है कि आप ब्रेक पेडल पे पहले पाँव रखते हैं, उसके बाद इग्निशन देते हैं, गाड़ी को स्विच ऑन करते हैं, तभी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये थी व्यूअर्स हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हुई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।